वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में जानेंगे, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 है ये, जिसमें कि हमने पार्ट 1 में आधा बता दिया था, और जो ये नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर कर लेंगे। इसमें हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात कर रहे थे, जिसमें कि हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आता है। हमारे फोर ब्रेन का काम क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। एक होता है सेरिब्रम और होता है दूसरा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फर्स्ट पार्ट इसका सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन में सेरिब्रम पाया जाता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। डायग्राम में आप देख सकते हैं, विच है सेपरेटेड इन मिड लाइन बाय फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो कि हमारी ब्रेन की कवरिंग होती है, उसके फोल्ड के द्वारा ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है, अलग अलग दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, जिसे कि फ्लैक्स सेरिब्री कहते हैं। और ये जो हेमिस्फीयर होता है, इसको कनेक्ट करने वाला जो चीज़ होता है वो होता है वाइट मैटर। ठीक है, वाइट मैटर जो होता है, जिसे कॉर्पस कॉलोसम बोलते हैं, ये जो इन दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ करके रखता है, यानी कनेक्ट करके रखता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम आर कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल एंड ग्रे मैटर फॉर्मिंग द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको हमारा ग्रे मैटर बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहीं पे हमारे जो नर्व के सेल्स होते हैं वो पाए जाता है, और डीप पार्ट जो होता है वो हमारा वाइट मैटर जो होता है वो बनाता है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, ये कहीं भी हमारे पेन होता है तो हमें पता कैसे चलता है, सेरिब्रम के द्वारा, क्योंकि ये सिग्नल क्या करता है, ये सिग्नल ब्रेन तक ले जाता है, तभी हमें पता चलता है। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हमें पता चलता है, कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, उसको हम टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है किसके थ्रू है, सेरिब्रम। और हम देखते हैं कोई चीज़ तो हमें पता चलता है ये क्या है, सुनते हैं, स्मेल, टेस्ट, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं हमारे सेरिब्रम पे डिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करके रखता है। यानी कि जब हम हाथ हिलाते हैं या सर हिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट हो रही है, पहले ये क्या करता है, ब्रेन तक जाता है मैसेज, उसके बाद फिर हमारे ऑर्गन तक या हाथों तक आता है, स्केलेटल मसल तक आता है, उसके बाद फिर हम मूव कर पाते हैं हाथ को। तो वॉलेंट्री मसल वो होते हैं जिससे हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो कंट्रोल होता है, ये सारा हमारा सेरिब्रम के थ्रू ही। साथ ही साथ जो हम मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें, हमारे अंदर दिमाग कितना है, इंटेलिजेंस कितनी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है, मोरल थिंकिंग क्या गलत है क्या सही है, इन सब चीज़ों की जो सेंस होती है वो हमारे सेरिब्रम के थ्रू ही हमें मिलती है। साथ ही साथ कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसको कितनी जल्दी अब मतलब सीख पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सेरिब्रम के थ्रू ही हमें प्रोवाइड होती है। हम अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, यानी हमारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन का सेकंड पार्ट मिड ब्रेन होता है, जो कि ब्रेन के सेंटर में है। आप देख सकते हैं, ये एरिया जो होता है, इसके ऊपर हमारा सेरिब्रम पाया जाता है और इसके नीचे हमारा पॉन्स पाया जाता है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसके जो एंटीरियर पोर्शन होता है, यानी आगे का हिस्सा, एंटीरियर मतलब आगे का, आगे के हिस्से में क्या पाया जाता है, नर्व सेल पाई जाती है और नर्व फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, ये हमारे सेरिब्रम को ऊपर से कनेक्ट करता है और नीचे के स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से इसे जोड़ता है। द नर्व सेल एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर। जो मिड ब्रेन होता है, ये एक रिले स्टेशन होता है। ठीक है, मैसेजेस को ऊपर सीएनएस से पीएनएस तक ले जाने में और पीएनएस से सीएनएस तक ले जाने में यहाँ पे एक जंक्शन का काम करता है। ये हमारे मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करती हैं और वापस से हमारे ऑर्गन या टिश्यू तक लेकर आती हैं। द लास्ट पार्ट इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये हमारे ब्रेन का थर्ड पार्ट होता है, जिसके खुद के तीन पार्ट्स होते हैं, जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है सेरिबलम, दूसरा होता है पॉन्स वेरुली, तीसरा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब इनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, इनका क्या काम होता है। हम पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेरिबेलम। डायग्राम में आप देख सकते हैं, सेरिबेलम हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में, इंफीरियर पार्ट यानी नीचे की साइड में। ठीक है, द सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हमारा जो हाइंड ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट हमारा सेरिबेलम होता है।
ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसा में, यानी कि हमारे जो क्रेनियल कैविटी है, यानी हमारी स्कल की कैविटी है, उसके कहाँ पे? पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर प्रेजेंट है, ठीक है। बिलो द ऑसिपिटल लोब, जो हमारी ऑसिपिटल लोब होती है, यानी हमारा जो स्कल होता है वो हमारी कई सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो जो ऑसिपिटल बोन होती है उसका जो लोब होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो उसके ऑसिपिटल लोब के नीचे प्रेजेंट होती है ऑफ द सेरिब्रम फ्रॉम विच इज सेपरेटेड बाय अ फोल्ड ऑफ ड्यूरोमेटर कॉल्ड टेंटोरियम सेरिब्रम। और जो हमारा सेरिब्रम होता है उससे अलग होती है किसके थ्रू? ड्यूरोमेटर जो फोल्ड होता है, ड्यूरोमेटर जो की कवरिंग होती है ब्रेन की, मेनिंजिस में जो 3 पार्ट्स होता है उसमें ड्यूरोमेटर जो कवर होता है उससे क्या करता है? ये सेपरेट करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टोंटेरियम सेरिब्रली। नेक्स्ट है ग्रे मैटर जो होता है वो क्या करता है? आउटर सरफेस बनाता है सेरिब्रम का, यानी ऊपर की जो सरफेस होती है उसे बनाता है सेरिब्रम का। और जो वाइट मैटर होता है वो इसके इनर सरफेस को बनाता है, यानी अंदर के सरफेस को बनाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट में, यानी कि जब हम मस्कुलर कोई भी मूवमेंट करते हैं उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ पोस्चर और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। हम कोई बैलेंस कैसे बना सकते हैं उस चीज़ में ये हमारा जो सेरिब्रम होता है यही हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है मस्कुलर टोन को बनाने में। हमारा जो हाइंड ब्रेन होता है उसका थर्ड पार्ट है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, जिसे एमओ बोलते हैं इन शॉर्ट में। इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर। इसके अंदर भी क्या होता है? ग्रे और वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम प्रॉन्स वैलरी अबव एंड द बिलो द फोरामन मैगमन विद द स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा है इसमें, इसके बीच में प्रेजेंट होता है जो हमारा पॉन्स वेरुली होता है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा होता है इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर ग्रे मैटर होता है जिसको कि वाइटल सेंटर बोलते हैं, वाइटल सेंटर ऑफ कार्डियक सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं, वैसोमीटर, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारा मेडुला ओब्लिंगेटा के द्वारा होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को करवाता है, साथ ही साथ ये हमारी ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल करता है, मूवमेंट ऑफ स्टमक, ये सारी चीज़ें जो होती है, सेपरेशन ऑफ सलाइवा, गैस्ट्रिक जूसेस, ये सारी चीज़ें हमारा एमओ करवाता है। एंड जो कार्डियक फंक्शन होता है, यानी कि हमारे हार्ट में जो वर्किंग होती है, फंक्शनिंग होती है, वो सारी चीज़ें भी हमारी मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा होता है। ये सारी चीज़ें जो होता है वो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। लास्ट है हमारा पॉन्स वेरुली, ठीक है। द पॉन्स वेरुली आर सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द सेरिब्रम बिलो द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब डायग्राम में देख सकते हैं हमारा पॉन्स वेरुली कहाँ पे सिचुएटेड है। हमारी जो सेरिब्रम होता है उसके फ्रंट में होता है, साथ ही साथ मिड ब्रेन जो होता है उसके बीच उसके ऊपर होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा इसके भी ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर विच कनेक्ट बिटवीन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम एंड फाइबर्स। ये क्या करता है? इसके अंदर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कनेक्ट करती है हमारे दो हेमिस्फीयर को और सेरिब्रम को, ठीक है, पासिंग बिटवीन द हायर लेवल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कनेक्ट करता है हमारे सेरिब्रम को और दो हेमिस्फीयर, जो कि हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर उन सब चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी पीएनएस पे, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ये कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस पे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।